क्या हाल चाल है? अब जो दिवाली आने वाली है आपकी, वो कुछ लौकिक दिवाली के साथ आदि दैविक दिवाली और आध्यात्मिक दिवाली जुड़ने वाली है। इसलिए दिवाली के पहले ही सत्संग मिल रहा है। आप सबको बधाई हो। हरि ओम 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 तेरी रोज बने दिवाली। जय हो। ये दिवाली रोज दिवाली लाने वाली खबर देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय नित्यदेवाय नित्यदेवाय ज्ञानदेवाय ज्ञानदेवाय आनंददेवाय आनंददेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास। पड़ी पुराने घास। तो क्या करोगे लाला? हरि हरि ओम। भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। सफल होवई सब काम। हरि हरि ओ ना हम वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न वै, योगिनां हृदये न वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदा। तत्र तिष्ठामि नारदा। हरि हरि ओ। भगवान कहते हैं कि हे नारद, कभी कभार में वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों के हृदय को लांग जाता हूँ। लेकिन नारद, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंद्रमा वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र वहाँ लहरें, जहाँ संत और भक्त वहाँ सत्संग, और जहाँ सत्संग है वहाँ में लोगों के हृदय में ज्ञान रूप से, भक्ति रूप से, निष्काम कर्म योग रूप से, आनंद और माधुर्य रूप से उनके हृदय में प्रकट होता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। लौकिक दिवाली के पहले आध्यात्मिक दिवाली की खबरें सुनने का अवसर मिल रहा है।
लौकिक दिवाली में 4 काम होते। हम घर को साफ सुफ करते, मकान, दुकान, ऑफिस आदि को साफ सफाई करते। दूसरा काम करते, हम नई चीज लाते, कपड़ा, गहना, सोना, बर्तन आदि कुछ न कुछ नया खरीदते। तीसरी बात, हम दिए जलाते हैं। और चौथी बात, हम मिठाई खाते खिलाते हैं। ये 4 काम दिवाली में होते हैं। अब इस दिवाली को तो जरूर मनाओ, कोई मना नहीं, लेकिन 12 महीने में एक दिन की दिवाली खुशी दे के चली जाएगी और फिर हम संसार में बैल की नई गाड़ी घसीटते घसीटते 50, 60, 70 दिवालियां मना कर मौत की गोद में सो जाएंगे, फिर जाकर दूसरा जन्म पाएंगे। ऐसी दिवालियों के साथ अगर आध्यात्मिक दिवाली मन जाए तो आपका तो मंगल होगा, आपका दीदार करने वाले का और आपका राय सोचने समझने वाले का भी मंगल हो जाएगा। इस लौकिक दिवाली में आप आध्यात्मिक दिवाली का आवाहन करो। जैसे घर को साफ सुथरा करते हैं, ऐसे अपना उद्देश्य साफ सुथरा कर दो। उद्देश्य नीचा करने से आदमी नीच वृत्ति का, नीच प्रवृत्ति का, नीच फल का और नीच परिणाम का भागी होता है। उद्देश्य है मेरा जेब काटने का, तो मेरे विचार वैसे ही हल्के होंगे। उद्देश्य है किसी से धोखा करने का, तो मेरे विचार उल्टे होंगे, हल्के होंगे। क्या ख्याल है? अगर मेरा उद्देश्य ऊंचा है दूसरे की भलाई का, तो मुझे ये सूझबूझ अपने आप आएगी, शास्त्र अपने आप मिलेगा कि जिनको डायबिटीज की तकलीफ है वे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते तब भी ठीक नहीं होते, लेकिन आधा किलो करेला ले लो, उसको टुकड़े टुकड़े करके तसले में डालो, पैरों तले कुचलो, 7 दिन से 10 दिन तक करो, 50 मिनट रोज, 50-60 मिनट, डायबिटीज भाग जाएगी। आपकी भलाई का उद्देश्य तो मेरे पास आइडिया भी ऐसी आ जाती और हजारों लोगों को फायदा हो जाता है। अगर कैंसर की बीमारी है तो बासी मुंह 12 मिलीग्राम 11 मिलीग्राम गौमूत्र बासी मुंह पी लो, कैंसर मिट जाता है कुछ दिनों में। अगर घर में कलह है तो ओम शांति हरिओम शांति जप करके पानी में देखो और फिर श्वास अंदर रोको, जप करो, श्वास बाहर रोको, जप करो, घर में छांटो, घर के लोग धूप दीप करके आपस में मिलकर हरिओम शांति हरिओम ओम 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 शांत आत्मा ओम ओम मधुर आत्मा ओम ओम सुखद आत्मा ओम ओम ओम। उद्देश्य ऊंचा होगा तो सूझबूझ भी ऊंची हो जाएगी। ठीक बात है ना? आपको ठीक लगता है तो आप दिवाली के दिनों में अपना उद्देश्य साफ सुथरा कर दो। जैसे घर साफ सुथरा करते हैं ऐसा उद्देश्य साफ सुथरा कर दो। साफ सुथरा उद्देश्य क्या कि एक है अनित्य और दूसरा है नित्य। अनित्य है शरीर और नित्य है आत्मा। अनित्य है दिखने वाला और नित्य है देखने वाला। अनित्य है मिलके बिछड़ने वाला और नित्य है कभी बिछड़ता ही नहीं। तो हम नित्य आत्मा का ज्ञान पाएंगे, नित्य आत्मा की प्रीति पाएंगे, नित्य आत्मा का सुख पाएंगे और नित्य आत्मा परमात्मा की मुलाकात करने के लिए जिएंगे। ऐसा उद्देश्य बनाओ तो तुम्हारी हर रोज दिवाली, हर दम दिवाली, हर श्वास दिवाली। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। उद्देश्य ऊंचा बना दो। मेरे को मैरिज करने का है, ये उद्देश्य करते तो ऐसा ही रंग रूप ये वो करते। मेरे को मकान लेने का है तो एडवर्टाइज वही पढ़ते हैं कहाँ सोसाइटी बन रही है। ऐसे ही मुझे परमात्मा सुख में रहना है, परमात्मा ज्ञान में रहना है। संसारी सुख धोखे से भरा है, संसारी संबंध नाश से भरे हैं और भगवान का सुख और संबंध शाश्वतता से भरा है। तो उद्देश्य ऊंचा होने से आपके कदम ऊंचाई की तरफ जाएंगे।
भगवान शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताही भजन तजी भाव न आना। भगवान के स्वभाव को जान लो, ऊंचा उद्देश्य है ना। भगवान के स्वभाव को जान लो, भगवान के गुण को जान लो, भगवान के स्वरूप को जान लो, भगवान के उद्देश्य को जान लो। ये ऊंचा उद्देश्य है ना। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान हेतु रहित, हेतु रहित बदले की भावना बिना ही सभी का मंगल करते। हमने सोचा नहीं था, हमारे बाप के बाप और माँ की माँ में ये ताकत नहीं थी कि हमारे लिए दूध बना ले। ये भगवान का उद्देश्य है, हमारा मंगल हो, हमारा निर्वाह हो, ये भगवान का उद्देश्य है। हम माँ की गोद में आए और हमारे पीने के लायक दूध बन गया। इसमें हम लोगों की, मनुष्यों की कोई कला कारीगरी नहीं है क्या? आपकी या आपके माता पिता की या मेरे माता पिता की कला कारीगरी है क्या दूध बनाने में? नहीं। भगवान का उद्देश्य है प्राणी मात्र का मंगल हो। माँ बेचारी वही खाना खाती है, लेकिन हम गोद में आए तो उसी भोजन से दूध बन गया। कैसे करुणा वरुणालय, कैसे हमारे सुर। और दूध भी ऐसा, ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज हो जाती हमको, ठंडा होता तो वायु होती, ज्यादा गर्म होता तो मुंह जलता, ज्यादा ठंडा होता तो वायु होता, फीका होता तो अच्छा नहीं लगता, ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज हो जाता। जब चाहिए जितना चाहिए सकुर 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 पिया, मुंह घुमा दिया। न जूठा होता है, न फ्रीज करना पड़ता है, न उबाल के रखना पड़ता है, न अपवित्र होता है। ये कैसी भगवान की व्यवस्था है। वाह प्रभु वाह। ऐसे प्रभु को हम प्यार करेंगे, उद्देश्य बनाओ। ऐसे प्रभु को हम पाएंगे, उद्देश्य बनाओ। ऐसे प्रभु का ज्ञान सुनेंगे, उद्देश्य बनाओ। ऐसे प्रभु के उपदेश में और ज्ञान में हम मुक्त आत्मा हो जाएंगे। ये आप अपने उद्देश्य को साफ सुथरा कर दिया। आध्यात्मिक दिवाली। दूसरी बात, आप कोई नई चीज लाते तो पक्का कर दो कि संसार का सुख आएगा, उसमें हम डूबेंगे नहीं। जैसे मूर्ख मक्खी और मूर्ख मकोड़े चाशनी में डूब जाते, सियाणी मक्खियां और मकोड़े चाशनी के कढ़ाई के किनारे अपना काम बना के चले जाते। ऐसे ही संसार के सुख में डूबेंगे नहीं, संसार की चिंता और चिंतन में डूबेंगे नहीं। खाया पिया व्यवहार किया, बाकी ईश्वर के भरोसे अपना पुरुषार्थ किया। भविष्य का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, व्यर्थ का चिंतन नहीं करेंगे। नई चीज लाने का मतलब है ज्ञान से जिएंगे, मधुरता से जिएंगे, तनाव रहित जिएंगे, रोग रहित, चिंता रहित जिएंगे। ये नई चीज लाए। फिर दिया करेंगे, अर्थात हम ज्ञान से जिएंगे। सुख आया तो सुख को देखेंगे, आया है, जो आता है हो जाता है। दुख को आया है तो आता है हो जाता है। दुख में डूबेंगे नहीं। दुख क्यों आया? आसक्ति से आया, खान पान की लापरवाही से आया, बोलने की गड़बड़ी से झगड़ा हुआ। दोबारा सावधान रहे। इस प्रकार ज्ञान का दिया जलाओ। एक तो उद्देश्य की साफ सफाई, दूसरे नई चीज लाओ कि हम अब आत्म सुख पाएंगे, संसारी सुख में डूबेंगे नहीं, उपयोग करेंगे। भोजन करेंगे स्वास्थ्य के लिए, मजा लेने के लिए ठासेंगे नहीं। कपड़े पहनेंगे जीवन जीने के लिए, टिप टाप होकर कामी बनने के लिए, कामिनी बनने के लिए लाली लिपस्टिक ये ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी बात, ज्ञान प्रकाश से जिएंगे। सुख आए, दुख आए, क्रोध आए, चिंता आए, भय आए, शोक आए, उसमें डूबेंगे नहीं, सावधान रहेंगे। ये हुआ ज्ञान। और चौथी बात है, मिठाई खाएंगे, खिलाएंगे। अर्थात मधुमेह प्रभु का ध्यान करके प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को प्रसन्नता देंगे, आनंदित रहेंगे और आनंद देंगे। इसमें तुम्हारे बाप का क्या बिगड़े। हरड़ लगे न फटकड़ी, रंग चोखा है। बोलते पराई निंदा करने से पाप लगता है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी विज्ञानी इस बात को अपनी भाषा में खोलते।
दूसरों की निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, उसके शरीर में न्यूरोपोपेटाइड नाम का द्रव्य बनता है और LDL नाम का द्रव्य बनता है, जो हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक और भी ईर्ष्या द्वेष करने से शरीर में जहरी द्रव्य बनते हैं, जिससे हमारी तबीयत खराब होती है, मन खराब होता है। तब ये विज्ञानियों की भाषा भी मान लो और शास्त्र की भाषा मान लो कि हम जिस किसी की निंदा नहीं करेंगे। निंदा करने से हमारा मन खराब होता है, हमारे शरीर में जहरी द्रव्य बनते हैं। तो अपने घर में झगड़े न हो, शरीर में बीमारियां न हो और मन में राग द्वेष पाप ताप न आए, ऐसा ज्ञान प्रकाश में जियो। कैसी रहेगी दिवाली? अब नया उद्देश्य बनाओ और भगवत चीज लाओ, हैं? भगवत ज्ञान में जियो, प्रसन्न जियो और दूसरों को प्रसन्नता बांटो। न फूटो न फूट डालो। अंग्रेजों की नीच पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज्य करो। ये बिल्कुल पिशाच लोग हैं। लड़ाओ और राज्य करो नहीं, सम गच्छध्वम, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, एक दूसरे को मदद रूप होकर चलो, एक दूसरे को आदर स्नेह देकर एक दूसरे की भलाई से चलो। संसार स्वर्ग हो जाएगा। तेरी रोज दिवाली, हरदम दिवाली। अब पक्का करना, हाँ? सदा समाधि संत की, सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक, गिने इंद्र को रंक। इंद्रदेव कहते हैं कि 33 करोड़ देवताओं से मैं सम्मानित होता हूं। 12 मेघ मेरी आज्ञा मानकर धरती पर बरसते हैं, फिर भी मुझे अगर खुशी आनंद चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज मिलाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन उद्देश्य ऊंचे वालों की हर रोज दिवाली, महापुरुष जहां नजर डालते हैं वहां सब आनंदित हो जाते हैं, उल्सित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। ओम एक टक देखो रोज 8 मिनट आपके सचमुच ज्ञान के दिए जलेंगे, अंतःकरण साफ सुथरा होगा, चारों काम आसानी से आप कर सकोगे। 8 मिनट रोज नहीं कर सकते, इससे आध्यात्मिक ओरा बनेगी। लेकिन तुम धरती पर नंगी धरती पे बैठोगे, नंगे आसन, तो तुमको अर्थिंग मिलेगा। वो बिजली, वो आकर्षणी शक्ति, वो ऊंचे उद्देश्य वाला भाव धरती में चला जाएगा। चुंबक तो न मिले। पृथ्वी का ये विद्युत का कुचालक आसन, गरम कपड़ा बिछा दो, प्लास्टिक बिछा दो, फिर उस पर बैठ के करो। एक टक भगवान को, ओमकार को, आकाश को, स्वस्तिक को एक टक देखो। बच्चों को कराओ, पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे और माता पिता के होनहार होंगे। सभी लोग ये करें 8 मिनट रोज, 40 दिन का कोर्स कर लो, देखो क्या आनंद होता है, कितना उद्देश्य साफ सुथरा हो जाता है, चित्त की प्रसन्नता और आरोग्य का रस बनेगा। रोग और चिंता ऐसी भागेगी जैसे सूर्य आते ही रात्रि भाग जाती। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप दिवाली का ये माल नहीं खरीदोगे क्या? लोगे ना? लोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। माया तुम भी रखो, काहे को डरती हो? नहीं है तो कोई बात नहीं, मर्दानगी से रखो। हाँ, उद्देश्य ऊंचा बनाए। जरा जरा बात में चिढ़ेंगे नहीं, जरा जरा बात में किसी की निंदा नहीं करेंगे, जरा जरा बात में डरेंगे नहीं। मैं तो मर गई, मैं तो, अरे 40 साल से बोल रही मर गई मर गई, हजारों बार मौत हो रही, फिर भी तू अमर आत्मा है। उद्देश्य ऊंचा रख, अपनी अमरता को पहचान। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, बापू के बच्चे, ऐसा उद्देश्य बना लो। हे प्रभु, ये पैम्पलेट पढ़ो।
ठहरो ठहरो, रुको। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे लीजिए, हमको शरण में हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जाए हमारी आयु हे प्रभु, लोक के उपकार में हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम सभी जनों की ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें।
सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। अब रुको, ठहरो ठहरो। भगवान का यश गाने से क्या, तो भगवान भी खुशामद खोरी चाहते हैं क्या? जैसे नेता यश चाहता है, सेठ यश चाहता है, ऐसे भगवान भी यश चाहते हैं। तो वो भगवान हमारा क्या भला कर लेंगे? जो हमसे यश चाहता है वो हमारा क्या भला कर लेगा? वो तो स्वयं स्वार्थी है। तो हम भगवान का यश गाएं तो ऐसा भगवान हमारा क्या भला कर लेगा? छोड़ो ये भगवान भगवान की बात। नेता भी यश चाहता है, सेठ भी यश चाहता है, मित्र भी यश चाहता है, तो भगवान भी यश चाहते, तो उनको भी खुशामद खोर चाहिए। हम सबके पिट्ठू बनेंगे क्या? ऐसा भगवान भगवान नहीं चाहिए। अल्लाह वाला ऐसा नहीं लेते। क्या ख्याल है? ऐसा गॉड हमको नहीं चाहिए जो हम उनका यश गाएं, खाना अपना खाएं, यश उनका गाएं। क्यों भाई मुफ्त में? क्या ख्याल है? काहे को गाएं भगवान का यश? भैया भगवान का यश नहीं गाओगे तो जगत का यश गाओगे, जगत का यश गाओगे तो फंसोगे, और भगवान का यश गाओगे तो भगवत स्वभाव जागृत होगा। जगत है परिवर्तन जड़, और भगवान है शाश्वत नित्य। और भगवान का यश गाओ तो भगवान नहीं चाहते यश गाओ, हम शास्त्र और महापुरुष कहते कि भगवान का यश गाने से जगत के आसक्ति मिटेगी, जगत का राग मिटेगा। राग फंसाता है, द्वेष जलाता है, लेकिन भगवत यश भगवत आनंद देता है, भगवत ज्ञान देता है, भगवत माधुर्य देता है। और जीवात्मा को पता चलता है कि मरने वाला शरीर में नहीं हूं, बदलने वाला मन नहीं हूं, दुखी होने वाला मन नहीं हूं। दुखी मन होता है उसको भी हम जानते हैं, शरीर बदलता है उसको भी हम जानते हैं। बचपन बदल गया, बबली बबलियां थी तुम सब, गुड्डियों से खेलती थी, 2 पैसे के चॉकलेट और खिलौनों पे राजी हो जाती, नाराज हो जाती थी। अभी तो मौसी और नानी और दादी माँ बन के बैठ गई हो। आजकल की बहुएं और छोरियों को क्या पता, जमानों बदल गए हो लल्लू की माँ। आजकल की छोरियां बहुएं देखो ने कितने महंगे महंगे पर्दे लगाइया, टीवियां चलाती, जमानो खराब है क्यों? ये पराई जाई आई तब से तो घर को सब वातावरण बिगड़ गयो। अरे दादी माँ, तू भी पराई जाई ही आई थी, तू कोई इस घर की जाई नहीं है। क्या ख्याल है? ये तो संसार बदलता है। तो यश भगवान का गाओगे तो भगवान अबदल है। बचपन बदल गया, उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा अबदल है कि नहीं? बचपन के दुख बदल गए, उसको जानने वाला अबदल है कि नहीं? बचपन के सुख बदल गए, उसको जानने वाला अबदल है कि नहीं? बीमारियां बदल गई, तंदुरुस्तियां बदल गई, जवानी बदल गई, बुढ़ापे बदल गए, कई मौतें बदल गई, फिर भी आत्मा वही का वही। कितने निश्चिंत जीवन का प्रकाश होता है, ज्ञान का दिया मिलता है। इसीलिए भगवान का यश गाते। भगवान को खुशामद की जरूरत नहीं। भगवान का यश खाने से हमारा हलकट आकर्षण मिटकर भगवत स्वभाव जागृत होता है, भगवत ज्ञान जागृत होता है, भगवत आनंद जागृत होता है। यश तेरा गाया करे। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। संसार की विद्या पेट भरने की है, कितना भी कमाओ, सर्टिफिकेट मिला, MBA हुए, 30,000 पगार मिला, पत्नी मिली उसको 30,000 पगार है, पति को 35,000 है, 42 लाख रुपया शादी में खर्च हुआ। हैदराबाद का भगत आकर सिर पटक के रोता है कि बाबा मैं तो मर गया, लड़की को पढ़ाया लिखाया, 30,000 की सर्विस दिलाई, 35,000 कमाने वाला छोरे से शादी करवाई, लेकिन वो छोरा दारू पीता है, पिक्चर देखता है, दूसरी औरतों लड़कियों से भटकता है,
4 महीने का गर्भ लड़की को हुआ और मायके छोड़ गया। मेरे तो 42 लाख गए, कन्या की जिंदगी गई। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को जो अपनी पत्नी का ख्याल न रख सके, माँ का ख्याल न रख सके, बहन बहू बेटी का ख्याल न रख सके, सासू ससुर की जिंदगी जहरमयी बना दे। ये फिल्मों का और दुष्चरित्रों का यश सुन सुनकर युवान युवतियां आवारा हो रहे हैं। इसे तो भगवान का यश गाओ, मीरा की नाई महान बन जाओ, कबीर की नाई महान बन जाओ, साईं कंवर राम की नाई महान बन जाओ, साईं लीलाशाह की नाई महान बन जाओ। भगवत यश गाने से भगवत रस आएगा, भगवत ज्ञान आएगा, भगवती शक्तियां आएगी, भगवत स्वभाव जागेगा। तो योग विद्या से भगवत शक्तियां जागृत होती और ब्रह्म विद्या से भगवान के स्वभाव का पूरा पता चलता, भगवान के स्वरूप का। तो योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने कि हम ये मरने वाला शरीर नहीं है, शरीर के सब परिस्थितियों को जानने वाले हम हैं। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ओम ओम ओम।